हेलो दोस्तों, अगर आपका कोई परिचित, आपका कोई फ्रेंड या आप खुद यूरोप मूव होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिस तरह से हमारे देश में इनइक्वालिटी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है तो कोई मिडिल क्लास है, उसी तरह से यूरोप में भी सारे देश समान नहीं हैं। नीदरलैंड्स, जिसको हॉलैंड भी बोला जाता है, यूरोप के टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है जहाँ की इकॉनमी काफ़ी रिच है, इसी वजह से सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो आज मैं आपको नीदरलैंड्स में जॉब ढूंढकर कैसे सेटल हुआ जाए, इसके बारे में बताऊंगा। यूरोप में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा है, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। इंडिया में मोस्टली मिडिल क्लास लोग एक काम वाली बाई तो एफर्ट कर ही सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति एक इलेक्ट्रिशियन को हायर करके अपने घर में बिजली की फिटिंग का काम तो करवाता ही है, बट यूरोप में ये सब लग्जरी में आता है। एक रेप्यूटेड कंपनी का डायरेक्टर भी फुल टाइम मेड हायर नहीं कर पाता है। यूरोप में ऑन एन एवरेज इनकम टैक्स 40% से भी ज़्यादा है, बट नीदरलैंड्स में बाहर के देशों से आकर काम करने वाले लोगों के लिए एक स्पेशल रिबेट मिलती है, जिससे इनकम टैक्स उतना ही हो जाता है जितना हम लोग इंडिया में पे करते हैं। इस स्पेशल रिबेट का यूज़ करके टैक्स कैसे कम करवाया जाए, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। नीदरलैंड्स में सेटल होने के लिए यानी कि सिटीजनशिप पाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जिसके लिए आपके पास मिनिमम 10 करोड़ रुपए होने चाहिए, और दूसरा रास्ता कि नीदरलैंड्स की कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर दे, यानी कि आपको जॉब ऑफर कर दे। अब आप पूछेंगे नीदरलैंड्स की कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर क्यों करेगी? उसका आंसर बहुत सिंपल है, यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स की शॉर्टेज है, और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जगह की तरह नीदरलैंड्स में जॉब पाना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, रिलेटिवली ईजी है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर लंदन की किसी कंपनी को बाहर से कैंडिडेट हायर करना होता है तो उसको वो जॉब 3 महीने से ज़्यादा पोस्ट करके रखनी होती है, ये दिखाने के लिए कि भाई हमें लोकल कैंडिडेट तो नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से हमें बाहर से हायर करना पड़ रहा है। अगर इसी बीच में उनको कोई लोकल कैंडिडेट सिर्फ लंदन में नहीं, पूरे यूके में नहीं, उसको पूरे यूरोप में भी कोई कैंडिडेट मिल जाता है तो वो लोग उसको हायर करते टाइम प्रायोरिटी देते हैं। और नीदरलैंड्स में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट को कोई भी जॉब पोस्ट करके नहीं रखनी होती है, वो इमीडिएटली बाहर की कंट्री से हायर कर सकते हैं, ये बोल के कि इस पर्टिकुलर जॉब का यहाँ पे शॉर्टेज है। अब आपको ज़रूरत है एक ऐसी जॉब की जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो, और हाँ, आपको उस पर्टिकुलर प्रोफाइल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए बाहर की कंट्री में जॉब ढूंढना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। इस तरह की जॉब्स ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं हर महीने 1-2 वीडियो पोस्ट करूँगा, और साथ ही ऐसी जॉब्स भी पोस्ट करूँगा जो कि नीदरलैंड्स का वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की जॉब्स का अपडेट मिलता रहे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कुछ जॉब्स, इसी तरह के जॉब्स पोस्ट किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके फील्ड से रिलेटेड भी जॉब पोस्ट करूँ तो अपने टॉप 3 स्किल सेट्स कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए, और हाँ, कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीदरलैंड्स में लेबर इतनी महंगी होने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ की गवर्नमेंट इसको एक इक्वल सोसाइटी बनाने की कोशिश करती रहती है, जिसका मतलब यह है कि नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखती है कि नीदरलैंड्स में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो जो भी काम करते हों, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एफोर्ड जरूर कर पाएँ। इसी वजह से लो स्किल्ड जॉब्स जैसे कि AC रिपेयर, क्लीनिंग, प्लम्बर वगैरह वगैरह के लिए भी आपको 5 से 10 हज़ार रुपये घंटा पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने घर की चाबी अंदर ही भूल गया था, दरवाज़ा लॉक हो गया। अब मुझे अपना एग्जिस्टिंग ताला तोड़वाकर नया लॉक फिट करवाना पड़ा। क्योंकि ये हादसा सैटरडे को हुआ था तो लॉक स्मिथ के आवरली प्राइसेस भी नॉर्मल से कहीं ज़्यादा थे, और मुझे 30,000 रुपीज़ तो सिर्फ लॉक स्मिथ की सर्विस फीस के ही देने पड़े। और हाँ, इसमें लॉक का यानी कि ताले का प्राइस नहीं है। बाकी बातें करते हैं, कुछ और ऐसे फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं जिससे आपको यहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आइडिया लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ की एजुकेशन का लेवल वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है। बात कर देंगे मेडिकल फैसिलिटीज़ की तो वो काफ़ी एवरेज है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ के डॉक्टर्स ज़्यादातर मेडिसिन नहीं लिखते हैं। जैसे कि ये जोक नीदरलैंड्स में काफ़ी पॉपुलर है, ये जोक नहीं रियलिटी है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो मोस्टली वो आपको पैरासीटामोल लिख देगा। और एक फैक्ट है जो आपके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को समझने के लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पे काफ़ी चिल एनवायरनमेंट रहता है।
चिल एनवायरनमेंट का मतलब वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। 5-6 बजे के बाद हार्डली आप किसी को ऑफिस में देखेंगे। ऑफिस एक्चुअली क्लोज हो जाते हैं 6 बजे के बाद। वीकेंड पे कोई काम नहीं करता। इवन रियल एस्टेट एजेंट भी आपको वीकेंड पे घर दिखाने नहीं जाता है, क्योंकि उसका वीकेंड है। क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, इसी वजह से नीदरलैंड्स पिछले कई सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 5 में आ रहा है। कंपैरिजन के लिए इंडिया का नंबर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 है। ऐसा क्यों है, इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं एक और दूसरा वीडियो पोस्ट करूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको वीडियो को जरूर पता चल जाएगा। नीदरलैंड्स में हाईएस्ट टैक्स स्लैब 52% है, बट अगर आप नीदरलैंड्स में आने से पहले नीदरलैंड बॉर्डर से 150 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहते थे तो आपको यहाँ पे एक स्पेशल रिबेट, जिसको 30% रूलिंग कहते हैं, वो मिल जाएगी। और जिसके अप्लाई होने के बाद आपकी आपकी सैलरी पे जो इनकम टैक्स है वो लगभग उतना ही लगेगा जितना कि इंडिया में लगता है, रफली 27 to 30%। 30% रूलिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं तो आपकी पूरी सैलरी पे इनकम टैक्स ना लग के आपके सिर्फ 70,000 सैलरी पे इनकम टैक्स लगेगा। मतलब 1 लाख में से 30,000 सैलरी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उसके अलावा जो बची हुई 70,000 है उसी पर टैक्स लगता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात इस स्पेशल रिबेट के बारे में यह है कि ये सिर्फ पहले 5 साल के लिए ही वैलिड रहती है। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि 5 साल के बाद आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके 1 साल के अंदर अंदर आप यहाँ के सिटीजन भी बन सकते हैं। नीदरलैंड्स की सिटीजनशिप के लिए लगभग 100% रेट रहता है। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप एकदम नॉर्मल पर्सन हैं, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई टिकटिंग सिस्टम या कोई लॉटरी सिस्टम है जिसके थ्रू आपको सिटीजनशिप मिलेगी। अगर आप 5 साल यहाँ पे बिता लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं, आपको डेफिनेटली यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। हालांकि ये बात मानी जाती है कि ये 30% रूलिंग, ये स्पेशल रिबेट सिर्फ स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ही मिलती है। बट यहाँ पे मैंने देखा है कि HR, मार्केटिंग, IT सभी प्रोफेशंस को ये रिबेट ईजिली मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में जो जॉब्स पोस्ट की गई हैं उनको एक बार ज़रूर देखिएगा और अपने टॉप 3 स्किल्स बताना ना भूलिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम से उन स्किल्स रिलेटेड ऐसी जॉब्स पोस्ट कर सकूं जिसके थ्रू आप नीदरलैंड्स आ सकते हैं और यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।